नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका 11 क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हम आज भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रमुख समितियों को पढ़े, जिसमें हमने बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JVP के राव समिति, उसके बाद हमने LM सिंधवी समिति के बारे में पढ़ा। अब उससे आगे हमारा जो पंचायती राज है उसको किस अनुच्छेद के तहत, किस संवैधानिक संशोधन के बाद उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसकी बात करेंगे। कौन सा वो संविधान संशोधन विधेयक है, ये आज का जो अंक है वो पंचायती राज संस्थाओं के आगे भारत में पंचायतों के बारे में बात किया गया है। पंचायतों के कितने स्तर होते हैं, कौन निर्धारित करता है, क्या पंचायतों के स्तरों के निर्धारण में राज्य की जनसंख्या का भी कोई योगदान रहता है या नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा किसे कहते हैं। उसके बाद पंचायतों के कार्य क्या है, पंचायत प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है, उनकी शक्तियाँ क्या है, पेशा अधिनियम क्या है, राज्य वित्त आयोग और पंचायतों में जो धन का आवंटन होता है उसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या उसका प्रावधान हमारे संविधान द्वारा प्रावधानित किया गया है, किस अनुच्छेद में पंचायतों से संबंधित जो विशेष शीर्षक लिया गया है उसमें कितने विषय हैं, उसके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंचायतों का गठन कैसे होता है, ग्राम सभा किसे कहते हैं। कृपया करके हमारी वीडियोस को आप लोग अंत तक देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। स्थानीय स्वशासन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पहला प्रश्न ये पूछता है कि जो हमारे यहाँ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया वो उस समय किसका शासन था, प्रधानमंत्री कौन था, तो PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रभावी हुआ। संसद के द्वारा पारित होने के बाद 24 अप्रैल 1993 को इसे अधिनियमित कर दिया गया, अर्थात लागू कर दिया गया। अब 24 अप्रैल जो हमारा दिन है राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है 3 लाइन में 3 प्रश्न है। देखिए, प्रश्न ये पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, 1992 में। पारित कब हुआ, 1993 में 24 अप्रैल को। कार्यकाल किसका था, PV नरसिम्हा राव का कार्यकाल था। ठीक है। उसके बाद 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। कौन सा पंचायती, राज्य का नहीं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या किया गया, हमारे संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। उसके बाद उस अनुसूची में 29 विषय दिए गए जो पंचायतों से संबंधित हैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह बार बार प्रश्न पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 कब अधिनियमित हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को संसद के द्वारा पारित होने के बाद अधिनियमित किया गया है। उसके बाद से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या बातें हुई। 73वां संविधान पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि हमारे संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें पंचायत नाम से एक शीर्षक है। उस पंचायत के शीर्षक में 29 विषय दिए गए हैं। प्रमुख विषय कौन कौन है उनको आइए देखते हैं। प्रमुख विषयों में जो हैं उनमें देखिए कृषि, भूमि विकास, चकबंदी, भूमि सुधार आदि। उसके बाद लघु सिंचाई, जल प्रबंधन आदि, पशुपालन, कुक्कुट उद्योग, डेयरी उद्योग, इसी में है डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, सड़कें, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा, प्रौढ़ और
अनौपचारिक शिक्षा, बाजार, मेला, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य स्वच्छता, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दुर्बल वर्गों, एससी तथा एसटी का कल्याण आदि कुल मिला के 29 विषय हैं जो प्रमुख विषय परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, उनको यहाँ पे लिखा गया है। हमारे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। बार बार पूछता है कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? प्रमुख विषय कृषि, भूमि सुधार, भूमि विकास, चकबंदी आदि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट उद्योग, मत्स्य, सामाजिक वन की, लघु वन उपज, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवासन, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, पेयजल, सड़कें, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, बाजार, मेले, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दुर्बल वर्ग और SC ST के लिए के कल्याण की बात की गई है। उसके बाद बात आता है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। ठीक है, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। पहले ये पूछा जाता है कि क्या ग्राम सभा निर्वाचित निकाय है? जी नहीं, ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह है। एक ग्राम सभा में एक गांव या कई गांव हो सकते हैं, जिसके तहत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल है। जैसे मान लीजिए कि ग्राम सभा किसे कहेंगे? दो कंडीशन है, गांव या गांव के समूह, एक या अधिक। अब इसमें मतदाता सूची में शामिल, इसमें भी मतदाता सूची में शामिल, मतलब गांव की संपूर्ण आबादी को ग्राम सभा का नाम नहीं दिया जाता है। गांव में ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, ठीक है, वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो अनुच्छेद 243 का है, अनुच्छेद 243 को ग्राम सभा की शक्तियों से संबंधित है। इसमें ये कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। यहाँ ग्राम सभा के शक्तियों का निर्धारण कौन करेगा? उस राज्य का विधानमंडल। उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जो कानून और नियम बनाएगा ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में, उसी का प्रयोग हमारी ग्राम सभा करेगी। ऐसा हमारा अनुच्छेद 243 का कहता है। इसके बाद पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, राज्यों की जनसंख्या। देखिए, पंचायतों का गठन दो तरीके से होता है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा होती है वहाँ पंचायतों का 3 स्तर होता है, और जहाँ पे राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है वहाँ पंचायतों का 2 स्तर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायतों का 3 स्तर है, राजस्थान में पंचायतों का 3 स्तर है, लेकिन जहाँ पे 20 लाख से कम आबादी है जिस राज्य की, वहाँ पे पंचायतों का 2 स्तर होता है, केवल ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। लेकिन जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा आबादी है उस राज्य में पंचायतों का 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत जिला स्तर पर। इसके बारे में हमारे अनुच्छेद 243 का कहता है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसका प्रमुख कौन होगा? मुखिया, प्रधान या सरपंच, और चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष चुनाव। खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, उसका प्रमुख कौन कहलाएगा? ब्लॉक प्रमुख। निर्वाचन अप्रत्यक्ष। जिला स्तर पर जिला पंचायत, उसका अध्यक्ष कहलाएगा या चेयरमैन कहलाएगा उसका प्रमुख, और निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। आपने देखा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंधित किए गए हैं, जिसमें 2 तरह के कार्य हैं।
मानक हैं। एक तो जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख हो, 20 लाख से ज़्यादा हो, और एक दूसरा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा होगी वहाँ पे पंचायतों का 3 स्तर होगा हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, और जहाँ पे राज्य में 20 लाख से कम आबादी होगी वहाँ 243 के अंतर्गत जो पंचायतों की संरचना होगी वो 2 स्तरीय होगी, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो सभा होगी ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगी, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया प्रधान या सरपंच कहलाएगा, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख कहलाएगा, और जिला पंचायत का प्रमुख जिलाध्यक्ष या चेयरमैन कहलाएगा। मुखिया या ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होगा, और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। और इसका देखिए जो बीडीसी सदस्य होते हैं, मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो मिलकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है। लेकिन जो मुखिया या ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें 18 वर्ष की उम्र धारण कर चुके ऐसे मतदाता भाग लेते हैं, जिनका नाम, ऐसे लोग शामिल होते हैं चुनाव में जिनका नाम भारत की मतदाता सूची में शामिल है। ठीक, आइए इसको एक बार और देखते हैं। आज हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में पढ़ेंगे। ये कब प्रभावी हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। संसद में पारित होने के बाद 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 अ या 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रमुख विषय हम लोग पढ़ें। कृषि, भूमि विकास, चकबंदी, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, कुक्कुट उद्योग, डेयरी उद्योग, मत्स्य, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, सड़कें, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, बाजार मेले, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। उसके बाद आपका परिवार कल्याण, समाज कल्याण, SC ST के लिए और गरीब वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए कल्याण की बातें की गई है। महिला और बाल विकास आदि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि विषयों को इसमें स्थान दिया गया है। उसके बाद ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह है, जिसके तहत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहाँ की मतदाता सूची में शामिल होते हैं। पंचायतों का गठन यदि राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे पंचायतों का 3 स्तर काम करेगा, और जहाँ पे राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है और पंचायतों का 2 स्तर काम करेगा। पंचायतों की संरचना के बारे में हमारे अनुच्छेद 243 ग में प्रावधानित किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, जो हमारी ग्राम पंचायत है उसका जो प्रमुख चुना जाता है अध्यक्ष, उसके लिए अर्हताएं, निर्वाचन एवं पदमुक्ति। चुनाव लड़ने की जो उम्र सीमा होती है वो न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जो निर्धारित करे, जैसे महिला व बाल विकास, कृषि सुधार, सांस्कृतिक कार्य आदि अधिकारी इसमें आते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण। ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण से संबंधित उपबंध हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 घ में दिए गए हैं। इसमें SC अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य किया गया है। OBC अदर बैकवर्ड क्लास का आरक्षण राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। महिलाओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल इसे कम नहीं कर सकता है। अर्थात प्रश्न ये पूछा जाएगा कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में जो 1/3 भाग आरक्षित किया गया है, क्या राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार यह आरक्षण की सीमा को कम कर सकता है? तो जी नहीं। जो ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है संविधान के द्वारा, उसको राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार कम नहीं कर सकता है, बढ़ा सकता है।
ठीक है। उसके बाद एससी तथा एसटी के आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी तथा एसटी के आरक्षित महिलाओं कम से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में जो पंचायतों में, पंचायती संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण है वो 50% है। अनुच्छेद 243 अंग या 243 जे पंचायतों की लेखाओं से संबंधित उपबंध है। प्रश्न ये पूछता है कि पंचायतों की लेखाओं या अंकेक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों की लेखाओं से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 243 ट या 243 का प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अर्थात पेशा, इसमें शामिल 10 राज्य हैं। शुरू में 8 राज्य थे। ठीक है। उसमें 10 राज्य वर्तमान में है। उसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। भूरिया समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति थी। 1996 में दिलीप सिंह भूरिया जी अध्यक्ष थे। 22 सदस्यीय समिति थी। इसका काम ये था कि अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन हेतु जून 1994 में गठित की गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके आधार पर 1996 का पेशा अधिनियम पारित हुआ। 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह क्या हो गया, पारित हो गया, लागू हो गया। इसमें वो राज्य शामिल हैं जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। वर्तमान में ऐसे राज्यों की संख्या 10 है। आइए इसको क्यों देखते हैं। ग्राम पंचायत, अर्हताएं, निर्वाचन एवं पदमुक्ति, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा जो निर्धारित करे वो कार्य होता है। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 घ में है। एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण देगा। ओबीसी का आरक्षण राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर निर्भर करेगा। महिलाओं का आरक्षण 1/3 होगा, इससे कम नहीं होगा। राज्य विधानमंडल चाहे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार महिलाओं के आरक्षण को बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उसी स्थान पर महिलाओं का आरक्षण उसी वर्ग में से 1/3 भाग रहेगा। वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश में 50% से ज्यादा महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण है। अनुच्छेद 245 ये कहता है कि पंचायत की लेखाओं से संबंधित प्रावधान है। 245 के कहता है प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। उसके बाद भूरिया समिति का गठन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा 1996 में। 22 सदस्यीय समिति थी। 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए दिलीप सिंह भूरिया इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1996 में पेशा अधिनियम लागू गया। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद पेशा अधिनियम लागू हो गया। पेशा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अधिनियम है। उसमें उसके कार्य सब दिए गए हैं। और 5वीं अनुसूची में शामिल वर्तमान में 10 राज्य हैं जहां पे पेशा अधिनियम लागू होता है। आज हम अपने इस अंक में पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों के स्तरीकरण, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल के कार्य, उसमें पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है आदि महत्वपूर्ण विषयों को पढ़े। उसके साथ ही साथ हम लोग 73वां संविधान संशोधन पढ़े। उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। 73वें संविधान में मेनली जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें ये प्रावधान है कि हमारे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया। ठीक है। भाग 9 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। उन विषयों को हमने पढ़ा। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में संदेश के द्वारा भेजें। वो हमारे लिए आगे की कक्षाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे जो आपके अनुभव। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।